स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के भूगोल, ठीक है ना, क्लास 10 के सोशल साइंस के भूगोल के चैप्टर 2 वन्य एवं जीव संसाधन के वीवीआई क्वेश्चन, ठीक ना, वीवीआई क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि एसएसटी में 90% से प्लस मार्क्स लाना तो इस वीडियो के साथ बने रहें। इसमें भूगोल के चैप्टर 2 से जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न को छाट कर यहाँ सेट किया गया है और टॉपिक को भी सेट किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हो लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग। तो देखिए अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि संसाधन होता क्या है। संसाधन में आप लोग को बता दिया था पिछली वीडियो में। इसका जो चैप्टर 1 है वो मेरे चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ वन्य जीव संसाधन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो वन जीव संसाधन को बांटा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के अनुसार बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं, IUCN, ठीक ना, IUCN के द्वारा बांटा गया है। इसमें 5 भाग है। एक है समान जातियां, 2 है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा है सुवेद जातियां, चौथा है दुर्लभ जातियां और 5वां है स्थानिक जातियां, ठीक है, और छठा है लुप्त जातियां, ठीक ना। 6 भाग है। तो इसमें 6 भाग में से कौन कौन से जानवर आते हैं, सारे जानवर के हम नाम आप लोग को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान जातियां। समान जातियां के अंतर्गत क्या आता है, पशु आता है, कोई भी पशु, गाय बैल, समझे ना। और साल कहने का मतलब साल मीन्स सखुआ, ठीक है ना, साल मीन्स सखुआ। और चीड़ भी एक प्रकार का क्या है, पेड़ है, ठीक है ना, चीड़। और कृंतक भी एक प्रकार का पेड़ है। ये समान जातियां में आता है, ठीक है। और संकटग्रस्त जातियां होता है क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। संकटग्रस्त जातियां होता है क्या है, जो संकट में है, आने वाले दिन में वो समाप्त होने वाला, यानी कि खतरे में है। जैसे उदाहरण के लिए काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये सब क्या है, खतरे में आने वाले दिन में ये लुप्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे, इस धरती से खत्म हो जाएंगे। और सुवेद जातियां में है नीली भेड़। कौन है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी में पहले डॉल्फिन रहते थे, वो सब सुवेद जातियां के अंतर्गत आती है। अब दुर्लभ जातियां जो होती है इसकी संख्या बहुत कम होती है। और दुर्लभ जातियां में से एक है, मतलब वो जानवर का नाम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक ना। और अगला है स्थानिक जातियां के अंतर्गत आता है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, ठीक ना, निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग जानते हो, वहां के कबूतर। और अंडमानी जंगली सुअर, ठीक है ना, ये सब क्या है, स्थानिक जातियां है। अरुणाचल के मिथुन, ये भी अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। अब लुप्त जातियां कौन है, यानी कि कौन खो गया, लुप्त मतलब जो अभी धरती में नहीं है, ठीक है ना। लुप्त जातियां मतलब जो अभी धरती में नहीं है। जैसे एशियाई चीता, ये भी धरती में नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक था। और ये 1 घंटे में, ठीक ना, 1 घंटे में ये 112 किलोमीटर दौड़ता था एशियाई चीता, ये याद रखिएगा, 112 किलोमीटर। अब गुलाबी सिर वाला बतख, ये भी अब नहीं है, गुलाबी सिर वाला बतख भी अब नहीं है दुनिया में, ठीक है। ये सब लुप्त जातियां है। तो सुबेर जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां और लुप्त जातियां और सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, ये सब बांटा गया है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के अनुसार। अब पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है। प्राथमिक उत्पाद पूछा गया, यानी कि पहला उत्पाद। तो पहला ऑप्शन क्या है, मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, प्राथमिक उत्पाद जो होता है वो पेड़ पौधा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में कौन संकटग्रस्त जातियां है। संकटग्रस्त जातियां मैं आप लोग को बताया था जो संकट में है। तो पहला ऑप्शन यहाँ है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है काला हिरन, तीसरा ऑप्शन है कबूतर, चौथा ऑप्शन है चीड़। तो सबसे पहले यहाँ जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसे देखिए, यहाँ संकटग्रस्त में हमने काला हिरन बताया, मगरमच्छ, जंगली गधा, गेंडा, शेर, पुचवाली वाला बंदर। तो यहाँ काला हिरन संकटग्रस्त में है, तो ये सब नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में कौन संकटग्रस्त जातियां है, तो काला हिरन ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है निम्न में कौन सुवेद जातियां है। सुवेद, सुवेद नीली भेड़ ये सुवेद है, एशियाई हाथी, तीसरा गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब तीनों क्या है सुवेद है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी, सभी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला है निम्न में कौन लुप्त जातियां है। लुप्त मतलब जो अब धरती में नहीं है, पृथ्वी से खत्म। पहला ऑप्शन है एशियाई चीता, दूसरा ऑप्शन है गुलाबी सिर वाला बतख, तीसरा अंडमानी कबूतर, चौथा है ए और बी। तो एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है भारत में एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो ये आप लोग का किताब से मैंने छांट के बनाया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो 1852 है, दूसरा है 1952 है, तीसरा है 1957, चौथा ऑप्शन है 1985। तो कब एशियाई चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में। कब, कौन सा देश घोषित किया था, भारत ने। ठीक है, भारत ने, याद रखिएगा। चीता एक अजूबा और विशिष्ट जानवर है, वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं। तो मैंने भी तुरंत बताया था, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा ऑप्शन है 112 किलोमीटर पर घंटा, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर पर घंटा, चौथा ऑप्शन है 95 किलोमीटर पर घंटा। तो 112 किलोमीटर पर घंटा जो है बिल्कुल सही आंसर है। अंडमान जंगली सुअर किस श्रेणी के प्राणी है। किस श्रेणी के प्राणी है। पहला ऑप्शन है लुप्त, दूसरा ऑप्शन संकटग्रस्त, तीसरा ऑप्शन स्थानिक, चौथा सुवेद। तो स्थानिक है, अभी मैंने तुरंत बताया था कि ये जंगली सुअर जो है अंडमानी जंगली सुअर क्या है, स्थानिक है। देखिए यहाँ मैंने बताया था, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्थानिक देखिए अंडमानी जंगली सुअर बताया था ना, सेम यहाँ पूछा गया। अब निम्न में कौन दुर्लभ जातियां है। दुर्लभ, दुर्लभ जो है वो हिमालयन भूरा भालू है, दूसरा ऑप्शन है एशियाई हाथी है, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी सिर वाली बत्तख है, चौथा ऑप्शन है काला हिरन है। तो दुर्लभ जातियां कौन है, तो हिमालयन भूरा भालू। ठीक ना, हिमालयन में जो हिमालय में जो भूरा भालू रहता है वो कौन सा जाति है, दुर्लभ जाति। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, दुर्लभ जाति जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ जातिया के अंतर्गत हिमालयन भूरा भालू जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मैंने यहाँ कोई उदाहरण नहीं लिखा था, यहाँ भी आप लोग लिख लीजिए दुर्लभ जातिया में से यहाँ मैंने कोई उदाहरण नहीं लिखा था, तो यहाँ लिख लीजिए हिमालयन भूरा भालू। ठीक है। अगला है टॉपिक वन और वन्य जीव का नुकसान। वन और वन्य जीव का नुकसान कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वन और वन जीव का नुकसान निम्नलिखित है। पहला क्या है, कुछ लोग जनसंख्या को वन और वन जीव के नुकसान का मुख्य दोषी माना जाता है। जनसंख्या को यानी कि बढ़ती आबादी। अब बताइए कोई आदमी के परिवार में 10 सदस्य, ठीक ना, 10 सदस्य है। अब 10 सदस्य के लिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए ना, यानी कि प्रत्येक संसाधन चाहिए 10 परिवार को। तब बढ़ती आबादी में क्या होता है, मान लिया जाए पहले किसी गांव में 10 लोग रहते, ठीक, पहले किसी गांव में 10 लोग रहते थे मान लिया जाए। अब क्या हुआ कि बढ़ती आबादी के कारण इस गांव में 70 लोग हो गए। कितने, 70 लोग हो गए। तब उतने लोगों के लिए घर चाहिए। अब घर बनाएगा कहाँ, जंगल है उसको काटेगा, जंगल जहाँ है उसको तो काटेगा ही, सब काट के घर बनाएगा। तब वन और वन जीव का तो नुकसान होगा ही। तो पहला जो है वो जनसंख्या है, दूसरा है लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि वन से प्राप्त होता है, जिससे वन और वन्य जीव का नुकसान होता है।
मान लिया जाए लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य आदि वन से प्राप्त होता है, जिससे वन और वन जीव का नुकसान होता है। वन और वन जीव का नुकसान कैसे होता है? मान लिया जाए हम ईंधन के लिए लकड़ी काटते हैं वन से, ठीक ना, ईंधन के लिए, तो अभी क्या धड़ल्ले से यानी कि बहुत तेजी से रफ्तार से वनों को काट काटा जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वन को काट के पेड़ तो खत्म हो जाएगा, उसमें जो जंगल में रहने वाले जीव है वो भी भाग जाएगा। कहाँ रहेगा? जंगल रहेगा ही नहीं तो कहाँ रहेगा वन जीव? तो हो गया उस सबका नुकसान। अब मान लीजिए जंगल से जड़ी बूटी प्राप्त होता है, ठीक ना, जंगल से जड़ी बूटी प्राप्त होता है। अब हम सारे जड़ी बूटी के लिए हम सारे पेड़ को काटेंगे, जाके वहां रहेंगे तो जानवर डर के भागेगा ही, पेड़ की जनसंख्या भी कम होगी, यानी कि चारों तरफ से जो है जंगल और वन्य जीव को नुकसान हो रहा है। तीसरा जो है उपनिवेश काल में रेल लाइनों, कृषि, व्यवसाय, खनन क्रिया में वृद्धि से वन और वन्य जीव का नुकसान हुआ। उपनिवेश काल क्या होता? उपनिवेश उपनिवेश काल कहते हैं ब्रिटिश काल, जिस समय हमारे देश में कौन रहते थे? अंग्रेज शासन करते थे, ब्रिटिश काल को ही उपनिवेश काल कहते थे। तो उस समय आप लोग को क्लास 9 में हम पढ़ाए थे एक वीडियो में कि रेल के पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते को क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं, ठीक ना, स्लीपर। तो स्लीपर कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से। लकड़ी जंगल से ही काटा जाता है, जंगल से यानी कि वन से। तो रेलगाड़ी के स्लीपर के लिए वन को काटा जाता था, पहले अंग्रेज काटते थे। अब अगला जो है वो है भारत में स्थानांतरी झूम खेती या स्लेश और बर्न खेती के चलते वन एवं वन जीव का नुकसान होता है। स्थानांतरी खेती से भी होता है। अब पांचवा कारण क्या है? तो जंगली जानवरों को मारना या आकेटन। आकेटन का मतलब क्या होता है? शिकारी करना। पर्यावरणीय प्रदूषण, आवास का विनाश आदि वन और वन्य जीव का नुकसान में शामिल है। अब छठा क्या है? पशुचारण और ईंधन से वन और वन्य जीव का नुकसान होता है। सातवां क्या है? सातवां है कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से वन्य और वन्य जीव का नुकसान हुआ है। तो ये है मेरा टॉपिक। कौन सा टॉपिक है ये? वन और वन्य जीव का नुकसान। तो इसमें हमने 7 पॉइंट में बात किया, ठीक है, 7 पॉइंट को मैंने समझाया आप लोग को, ठीक है। अब इसके जो अगले पॉइंट है यानी कि अगले टॉपिक है वो है वन और वन जीव का नुकसान अन्य कारण से निम्नलिखित है। निम्नलिखित अन्य कारण मतलब दूसरा कारण। पहला कारण क्या है? 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर वन को साफ करना पड़ा था, जिससे क्या हुआ? वन और वन जीव को नुकसान हुआ। दूसरा है मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना के पूरा होने से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न हो गया। जलमग्न कहने का मतलब पानी में डूब गया। तीसरा है पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व और डेलोमाइट के खनन के कारण भी वन्य और वन जीव का नुकसान हुआ। अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस प्रकार की खेती के चलते वनों की कटाई अधिक हुआ? पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक खेती, दूसरा ऑप्शन है झूम यानी कि स्थानांतरित खेती, तीसरा ऑप्शन सघन खेती, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तो झूम खेती। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1952 से नदी घाटी के परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा था? पहला ऑप्शन है 500 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 400 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 5000 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन 10,000 वर्ग किलोमीटर। तो तीसरा ऑप्शन 5000 वर्ग किलोमीटर जो बिल्कुल सही आंसर है, मैंने अभी तुरंत आप लोग को बताया, ठीक ना, 5000 वर्ग किलोमीटर साफ किया था। देखिए यहाँ बताया था, यहाँ देखिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस परियोजना के कारण 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न हो गया? किस परियोजना के कारण? पहला ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा सागर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना, चौथा ऑप्शन है सभी। तो कौन सी परियोजना मैंने भी बताया तुरंत बताया, नर्मदा सागर परियोजना। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, कहाँ गया वन्य और वन जीव, देखिए नर्मदा सागर परियोजना 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्या किया? जलमग्न हो गया यानी कि डूब गया पानी में। तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा सागर परियोजना बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है हिमालयन ओक, दूसरा ऑप्शन है हिमालयन यक, तीसरा ऑप्शन है सागवन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये किस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन यानी कि केमिकल, ठीक ना, केमिकल निकाला जाता है।
तो वो हिमालयन यक, कौन से पेड़? हिमालयन यक से ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। ये चीड़ प्रजाति के होते हैं। कौन प्रजाति? चीड़ प्रजाति। और इसका उपयोग क्या होता है? कैंसर के रोग के लिए होता है। कौन से रोग के लिए? कैंसर के रोग के लिए। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग किताब में दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्स का सही कारण नहीं है? हार्स यानी कि उसकी बर्बादी का सही कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है कृषि प्रचार, दूसरा ऑप्शन है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है वृहत स्तरीय विकास परियोजना, चौथा ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन को समझना पड़ेगा। कृषि प्रचार मतलब कृषि का फैलाव करना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण मतलब पशुओं को जंगल में चरने भेजना, या फिर जहाँ भी पशु चरता है वो पशु को चरने के लिए जो जगह होता है वो पशुचारण कहलाता है, वहाँ जो पशु चरते हैं। और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ईंधन के लिए जलावन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। तीसरा ऑप्शन है वृहत स्तरीय विकास परियोजना। वृहत मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा स्तर पर विकास परियोजना करना। चौथा ऑप्शन है त्रुव, त्रुव मतलब स्पीड से औद्योगिकरण और शहरीकरण होना, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण औद्योगिकरण तो होगी, फैक्ट्री खुलेगी, और शहरीकरण भी होगी, शहर बनेगी। तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी यहाँ जो 4 टिप्पणी दिया गया है इसमें प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास का सही कारण नहीं है, मतलब उसकी हानि का सही कारण नहीं है। तो यहाँ देखिए कृषि प्रसार क्या उसके हास का कारण नहीं है? हमको तो लगता है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यही उसका कारण नहीं है। क्योंकि पशुचारण करता है तो जरूरी नहीं कि सारे पशु पेड़ के पत्तों को ही खाता है, सारे पशु पेड़ के पत्ते को नहीं खाते, और खाते तो फिर वो नया उग जाता है। और ईंधन की लकड़ी का जब हम उपयोग करते हैं तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हम पेड़ ही काटते हैं, उसके टहनियों को लाते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उसको लाते हैं। इससे नहीं होता है वन का नुकसान, ठीक ना। लेकिन बहुत लोग जो बुर्बक लोग होते हैं वो सब पेड़ डायरेक्ट काट देते हैं। अगला जो टॉपिक है ये बाघ परियोजना। कौन सा टॉपिक है? बाघ परियोजना। बाघ को बचाने वाला परियोजना, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, जो सन 1973 में शुरू हुआ, ठीक ना। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। बाघ परियोजना को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब शुरू हुआ? सन 1973 में इसको स्थापित किया गया, यानी कि शुरू हुआ। तो इसके अंतर्गत बाघ परियोजना कहाँ कहाँ बनाया गया है? बाघ परियोजना कहाँ कहाँ बनाया गया है? तो सबसे पहले राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, राजस्थान में यहाँ बाघ परियोजना है, ठीक है। बाघ बचाने के लिए वहाँ जो वन्य जीव पशु विहार है राजस्थान में है। तो ये और सरिस्का वन्य जीव कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मानस बाघ रिजर्व, ये कहाँ है? असम में, ठीक ना। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है? असम में। और परियार बाघ रिजर्व कहाँ है? केरल में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत हुई कब इसकी शुरुआत हुई? तो मैंने अभी तुरंत बताया 1973। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है असम। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी मैंने यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बताया सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं किसी राज्य वाला भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ हम पश्चिम बंगाल का बनाए तो वो असम का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है असम। तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केरल में कौन सा बाघ परियोजना है? तो पहला ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है परियार बाघ रिजर्व, चौथा ऑप्शन है मानस बाघ रिजर्व। तो केरल में कौन सा है? परियार बाघ रिजर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है। हमको ऑप्शन बोलने में स्पीड में बोलने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जैसे पहला के बाद हम तीसरा बोल देते हैं, ठीक ना, वो मेरा गलती है। अगला टॉपिक है भारत में वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी कि कैसे उसको बचाया जा सकता है। तो ये टॉपिक में हम सबसे पहले
बात करेंगे भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 को लागू किया गया। कब किया गया? 1972 को भारतीय वन्य जीवन अधिनियम लागू किया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। क्या दिया गया? कि वन्य जीव को व्यापार नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, उस पर रोक लगा दिया गया। तीसरा जो है वो है बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, ठीक ना। नाम सुनिएगा जानवरों का, बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल और एशियाई शेर, ये सबको संरक्षण किया गया, यानी कि बचाने के लिए नियम कानून बनाया गया कि ये सबको बचाओ, ठीक है ना। जितने भी जानवर के नाम मैंने भी बोला, ये सबको बचाने बोला गया। अगला, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, ठीक ना, तितलियों, पतंगों, बिरंगों और ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया गया, यानी कि सबको बचाना है। 1980 से 1986 में इसको शामिल किया गया था, यानी कि बोला था ये सबको बचाना है क्योंकि लुप्त के कगार में आ गया है। और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां सूची में रखी गई। कितने पौधों की? 6 जातियां को 1991 में सूची में रखी गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? अभी मैंने तुरंत बताया, पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा 1973, चौथा ऑप्शन है 1980। तो मैंने भी तुरंत बताया 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 1991 में पौधों की कितनी जातियां भारतीय वन्य जीवन अधिनियम में शामिल किया गया? पौधों की कितनी जातियां? पहला ऑप्शन है 6 जातियां, दूसरा ऑप्शन है 10 जातियां, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 15। तो मैंने भी तुरंत बताया कि 6 जातियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के परियोजनाओं में निम्न में किस प्राणी को संरक्षण प्रदान करने में नहीं रखा गया? पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है एक सिंग वाला गेंडा, तीसरा ऑप्शन है जंगली भैंस, चौथा ऑप्शन है मगरमच्छ। तो इसमें जंगली भैंस को नहीं रखा गया, ठीक ना। ये सरकार ये नहीं बोला गया है कि जंगली भैंस को बचाओ, ये कभी भी नहीं बोला है, लेकिन इसके लिए भी नियम कानून बनाया है कि कोई भी जानवर हो उसको बचाना बहुत जरूरी है। जंगली भैंस के लिए नियम नहीं बनाया है, ठीक ना। एक सिंग वाला गेंडा के लिए बनाया है कि उसको बचाओ, मगरमच्छ के लिए बनाया है, बाघ को बनाया। मगरमच्छ के लिए तीन प्रकार के मगरमच्छ को बचाने बोला है। देखिए मैंने भी टॉपिक में बताया था आप लोग को, यहाँ देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, सबको बचाने बोला था। तो ये रहा चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी बहुत वीडियो है 10 क्लास 9 क्लास का, जाके देखिएगा। और अगर दूसरा सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।